एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 3.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आए हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, what is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। Cartesian plane पर हम कोई भी पोजीशन दिखाने के लिए जो लाइंस बनाते हैं उनका नाम क्या है। तो Cartesian plane सबको पता है। तो Cartesian plane पर अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं और ये जो दो लाइंस हैं, कौन सी, ये हॉरिजॉन्टल और ये वाली वर्टिकल, इनका नाम बताना है हमको। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बताया है। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी ना, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। ओके। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो लेटी हुई लाइन है, इसका नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस। क्या नाम है, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल खड़ी है, इस लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। क्या नाम होता है, वाई एक्सिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। अब इन्हीं दोनों लाइन से जो इसके पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखो, एक पार्ट हो गया, दो पार्ट, 3, 4, ये जो इसके पार्ट इधर फॉर्म हो रहे हैं, दो लाइन से इनके कोने बन रहे हैं, इनका नाम क्या है। तो क्या नाम है, क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट। ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास थर्ड, इसका क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, बीच में करती हैं, है ना, यहीं तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था। अब देखो, ये दोनों लाइन के 0 0 तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका नाम क्या है लाइन का, इसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है, ओरिजिन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब हमें पिक्चर देखनी है, फिगर जो है ये वाली, और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो सबसे पहले देखो, बी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस, फिर लिखेंगे वाई एक्सिस। तो इसकी लाइन देखो, एक्स एक्सिस ये लेटी हुई वाली लाइन है ना, और ये वाई एक्सिस है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ टच हो रही है, बी पॉइंट की -5 पर, और वाई एक्सिस पे कहाँ पर हो रही है, 2 पर। तो कैसे लिखोगे, पहले एक्स एक्सिस -5, फिर वाई एक्सिस 2। तो इसके बाहर ब्रैकेट बना दो और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन 2, सेकेंड पार्ट है ना इसका। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कहाँ पर है, ये रहा। एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 5 पर, और वाई एक्सिस पे -5 पर। तो सिंपली यही लिख दो, सबसे पहले एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस -5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, the point identified by the coordinates -3, -5। तो -3 और -5 कौन सा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है ना, वो क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस का -3 कहाँ पर है, ये रहा। वाई एक्सिस का -5 कहाँ पर है, ये रहा। अब इन दोनों का पॉइंट कहाँ पर है, ये आ रहा और ये आ रहा। तो ये दोनों पॉइंट मिलके कहाँ बना रहे हैं, ई पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ इसका आंसर लिख दोगे ई। ठीक है ना, सिंपल था। अब है हमारे पास फोर्थ। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर वाला किया है कि 2 और -4 के पॉइंट क्या होंगे वो बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 क्या होगा मेरा, एक्स एक्सिस, और 4 क्या, -4 क्या होगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ पर है, ये रहा, और वाई एक्सिस पे -4 कहाँ पर है, ये रहा। अब ये दोनों मिल के कहाँ पर आ रहे हैं, जी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका जी। तो ये इसका
आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे के इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ हमसे क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। सबसे पहले आपको एब्सिसा पता होना चाहिए क्या होता है। अब सब कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में तो बता ही दिया था, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो हमें बताना है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। सबसे पहले पॉइंट डी ढूंढो, कहाँ पर है पॉइंट डी, ये रहा। अब देखो सबसे पहले ये एब्सिसा पूछ रहा है यानी कि एक्स एक्सिस, तो पॉइंट डी को देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पॉइंट डी की जो लाइन आ रही है ये कहाँ आ रही है, 6 पर आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच के ऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले अब ये ऑर्डिनेट क्या है, ये है हमारा वाई एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस था ऐसे ये क्या है वाई एक्सिस वाला। तो अब सबसे पहले एच पॉइंट ढूंढो, तो ये रहा। अब हमें डायरेक्ट कहाँ पर देखना है, वाई लाइन पर देखना है, वाई एक्सिस पर देखना है। तो ये देखो वाई एक्सिस पे कहाँ पर टच हो रही है, -3 पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसका हमारा 7 पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले एल पॉइंट कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढ लो, कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर अब तो इसके हम कोऑर्डिनेट कैसे बताएं, तो बता सकते हैं। अब देखो हमारे पास दो पॉइंट है ऐसे करके ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब मेरे पास इधर क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये जो मेरा एल पॉइंट है ये मुझे कहाँ मिला है, वाई एक्सिस के 5 पर। तो वाई एक्सिस का 5 ये रहा। अब एक्स एक्सिस पर तो कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ लिख दूंगी मैं 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख दोगे, 0 और +5 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब इसका हमारे पास 8th पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो यहाँ पर इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ। पॉइंट एम कहाँ पर है, ये रहा। ये तो इसी पॉइंट के ऊपर आ गया, -3 के ऊपर आ गया एक्स एक्सिस के। अब कैसे करोगे, तो हमें अभी मैंने बताया 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना दिया मैंने, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना रही हूँ। उसके बाद है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। तो अब ये मुझे कहाँ मिला है, एम पॉइंट कहाँ पर मिला है, -3 और एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के -3 पर मिला है और वाई एक्सिस पर तो मिला ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ही होगा, लेकिन आपको ये एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको एक बार और बता देती हूँ कैसे लिखना है। इसको लिख दो यहाँ पर -3 और 0। इसका एक्सरसाइज 3.2 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।